सुप्रभात बच्चों, आज हम करेंगे अपने अध्याय नेताजी का चश्मा के बाकी बचे हुए प्रश्नोत्तर। तो चलिए आरंभ करते हैं इन प्रश्नों पर परिचर्चा। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ छोड़ देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती हैं। आपको इस वाक्य का मतलब बताना, अर्थ बताना है कि ये लेखक ने ये वाक्य क्यों लिखा है। तो उत्तर है बच्चों, लेखक का उक्त वाक्य से यह बेटा यहाँ आशय आएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, अवश्य लिखा गया है। आशय है कि लेखक बार बार यही सोचता है कि उस देश के लोगों का क्या होगा जो अपने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वालों पर हंसते हैं, देश के लिए बलिदान देने वाले लोगों का उपहास उड़ाते हैं तथा दूसरों का उपहास उड़ाने वाले इन लोगों के पास जल्द ही लोग इकट्ठे हो जाते हैं जिससे उन्हें अपना सामान बेचने का अवसर मिल जाता है। अर्थात जो लोग दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों का मजाक उड़ाते हैं, देशभक्तों का मजाक उड़ाते हैं, देश पर मर मिटने वालों का मजाक उड़ाते हैं, उनके पास भीड़ ज़्यादा इकट्ठी होती है, उनको वो ज़्यादा मान सम्मान मिलता है, जबकि देश पर न्यौछावर होने वालों को मान सम्मान हमारे देश में कम मिलता है। प्रश्न नंबर 4 बच्चों, पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। रेखा चित्र मतलब कैरेक्टर स्केच, उसके बारे में बताइए कि उस कैसा था वह व्यक्ति। तो पान वाला छोटे से कस्बे के चौराहे पर लगी नेताजी की मूर्ति के सामने अपनी पान की दुकान चलाता था। वह काले रंग का था तथा उसका शरीर भी मोटा था। उसकी आंखें धंसी हुई थी तथा उसकी तोंद निकली हुई थी। जब वह किसी बात पर हंसता था तो उसकी तोंद इस तरह लगती थी जैसी कि वह थिरक रही हो। वह स्वभाव से खुश मिजाज था। बार बार पान खाने के कारण उसके दांत बुरी तरह से सड़ गए थे। वह कोई भी बात करने से पहले मुंह से पीक थूकता था। यह उसकी आदत भी बन चुकी थी। पान वाले के पास हर किसी की पूरी जानकारी रहती थी जिसे वह बड़े ही चुटीले अंदाज से दूसरों के सामने प्रस्तुत करता था। अब बच्चों अंतिम प्रश्न, 5वां प्रश्न, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। उत्तर होगा बच्चों, हालदार साहब के मन में नेताजी की प्रतिमा पर चश्मा लगाने वाले के प्रति सम्मान का भाव था। जब उन्हें पता चला कि चश्मा लगाने वाला कोई कैप्टन है तो उन्हें लगा कि वह शायद नेताजी का साथी होगा या फौज का सिपाही। अपने कौतूहल को शांत करने के लिए उन्होंने पान वाले से कैप्टन के बारे में पूछा तो पान वाले ने उपहास उड़ाते हुए बोला कि वह लंगड़ा व्यक्ति है, इसलिए वह फौज में कैसे जा सकता है। हमें पान वाले द्वारा कैप्टन का उपहास उड़ाना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कैप्टन एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने सदैव नेताजी की अधूरी मूर्ति को अपने चश्मे लगाकर पूरा किया था। उसके मन में देश के स्वतंत्रता सेनानियों तथा सिपाहियों के लिए आदर सम्मान का भाव था। पान वाले को तो केवल अपना पान बेचने से मतलब था, परंतु उसके द्वारा किसी की हंसी उड़ाना ठीक नहीं है। अतः हमारे विचार से पान वाले को कैप्टन की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए थी। धन्यवाद बच्चों, ये आपके आज 3 प्रश्न हो गए और इसी के साथ नेताजी का चश्मा अध्याय के 5वां प्रश्न अभ्यास के हमने पूरे कर लिए। धन्यवाद।